नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बाकी बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह क्लास महत्वपूर्ण होने जा रही है उत्तर प्रदेश पीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए एवं जीआईसी पॉलिटिकल साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है, उससे संबंधित 5वां वीडियो है ये। और ये मेरा अगला प्रश्न है। पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्न तक कर लिए थे। इसके बाद 101 नंबर का जो प्रश्न है वो है तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन है। तेल यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक प्रमुख संगठन है, उस संगठन का नाम है ओपेक। अगला प्रश्न है, ओपेक का गैर अरब देश कौन सा है या सदस्य कौन सा है। ओपेक के संगठन में एक देश ऐसा भी है जो वह अरब का नहीं है और वो देश है वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया। सही आंसर है 2 अगस्त 1990 को। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ। सही आंसर है अमेरिका। सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, नए शीत युद्ध की दस्तक देने वाली घटना कौन सी है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। देखिए, नए शीत युद्ध की दस्तक देने वाली घटना अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। फिलहाल अफगानिस्तान में न तो कोई सोवियत हस्तक्षेप है और न तो अमेरिका का ही हस्तक्षेप है। वहाँ वर्तमान में तालिबान सरकार शासन कर रही है। अगला प्रश्न है, अफगान संकट का उल्लेखनीय परिणाम रहा। कौन सा आंसर सही है। तनाव, शैथिल्य को गहरा धक्का। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता अप्रैल 1988 किसका समाधान प्रस्तुत करता है। सही आंसर है अफगान संकट का। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाला देश सोवियत संघ है। अगला प्रश्न है, किस समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र को अप्रैल 1988 में सफलता अर्जित हुई। सही आंसर है अफगानिस्तान संकट। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की आजकल प्रमुख मांग है। सही आंसर है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की। अगला प्रश्न है, अंकटाड का 1996 का सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ। सही आंसर है मिट्टेरैंड। अगला प्रश्न है, गेट का स्थान अब किस संगठन ने ले लिया। सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन WTO। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष सम्मेलन 1 मई 1974 को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सही आंसर है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत नहीं है। बुनियादी सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। विश्व सरकार की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, अब तक सार्क के कुल कितने सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। देखिए, सही आंसर में 17 लगा है, लेकिन 17 नहीं है, फिलहाल 18 हो चुका है। फिलहाल इसके शिखर सम्मेलन का कोई महत्व नहीं हो गया है। लंबे समय तक भारतीय प्रधानमंत्री ने किसी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि यह संगठन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है। फिलहाल इसको हम पढ़ेंगे। आगे है, सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं। सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, आसियान में कुल कितने सदस्य हैं। सही आंसर है 10। 5 मौलिक सदस्य हैं, 5 बाद में बने। अगला प्रश्न है, सन 1995 में आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला देश कौन सा है। वियतनाम। अगला प्रश्न है, आसियान का सचिवालय कहाँ पर है। जाकर्ता। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है। जाकर्ता। अगला प्रश्न है, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। सही आंसर है कोलंबो। साफ्टा का संबंध किस संगठन से है। वो है सार्क से। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई विकास निधि SADF का संबंध किस संगठन से है। सही आंसर है सार्क। अगला प्रश्न, किस नेता ने 9वें सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा को दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय SAEC में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। सही आंसर है श्री इंद्र कुमार गुजराल। विदेश नीति के संदर्भ में भी श्री इंद्र कुमार गुजराल का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजराल सिद्धांत इनका फेमस सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है। सही आंसर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। सही आंसर है 6।
अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है 15, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, उन्हें वीटो का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। वीटो का अधिकार केवल और केवल 5 अस्थायी सदस्यों को ही मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य देश हैं? 54। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जिसके पास आज यथेष्ट काम नहीं है वो है न्यास परिषद। ये भी बहुत लंबे समय से निष्क्रिय है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है हेग। अगला प्रश्न है वे देश जो सितंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने वे कौन हैं? स्विट्जरलैंड और पूर्वी तिमोर। अगला प्रश्न है आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता में वृद्धि की मांग की जा रही है? सही आंसर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? सही आंसर है 15। अगला प्रश्न है 22 से 24 अक्टूबर 1995 को न्यूयॉर्क में किस उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र विशेष स्मारक बैठक हुई थी? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर। विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? सही आंसर है कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है नक्सलवाद के विरुद्ध विश्व सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? सही आंसर है अगस्त और सितंबर 2001 डरबन। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? सही आंसर है 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है वह देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है वो है ताइवान। पहले ताइवान था, चीन नहीं था। अभी चीन है, ताइवान नहीं है। अगला प्रश्न है वह देश जिसने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी थी और 1997 में पुनः सदस्य बना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। सही आंसर है ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है? सही आंसर है महासभा। महासभा को विश्व की संसद भी कहते हैं। प्रत्येक विश्व के जितने भी देश हैं ये सब अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं और 5 को मत देने का अधिकार नहीं होता है, उनको एक ही वोट माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कैसे नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। अगला प्रश्न है दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय करने वाला संयुक्त राष्ट्र अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष रजाली इस्माइली की अध्यक्षता वाले कार्यदल ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 से बढ़कर कितनी करने का सुझाव दिया? सही आंसर है 24। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित शब्दावली कौन सी है? घोषणा पत्र। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 19। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 111। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। अगला प्रश्न वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? 193। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का वह देश जो अंत में 193वां सदस्य बना? दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की अप्रैल 1945 में कहाँ बैठक हुई? सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को हस्ताक्षर के लिए कब पेश किया गया? सही आंसर है 26 जून 1945। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं? महासभा। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले विश्व की संसद बोली जाती है इसको। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के लिए किस अध्याय में महासभा के गठन एवं कार्यों की व्याख्या की गई है? सही आंसर है अध्याय 4 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में नहीं है? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए नीदरलैंड के हेग में। सही आंसर है नीदरलैंड के हेग में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो अन्य अंगों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों का समन्वय करता है? सही आंसर है महासभा। अगला प्रश्न है कौन सा कार्य महासभा नहीं करती? कौन सा कार्य महासभा नहीं करती? वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये काम सुरक्षा परिषद का है।
वीटो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वीटो का संबंध महासभा से है, यही सही नहीं है। वीटो का संबंध सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों से है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के किस अध्याय में बल के प्रयोग का उल्लेख है? अध्याय 7 में। घोषणा पत्र के अनुच्छेद 51 के अनुसार किसी सदस्य देश पर आक्रमण होने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा जैसे निर्णय लेने का अधिकार किसे है? सुरक्षा परिषद को है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में के कौन से अनुच्छेद अभी तक प्रयुक्त नहीं किए जा सके हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 43 से 47 तक। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में उल्लिखित वह निकाय जो कभी अस्तित्व में नहीं आया वह है सैनिक स्टाफ समिति। अब तक संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? सही आंसर है 3। तो दोस्तों 40 या लगभग 45 प्रश्नों की ये श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है और पुनः मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पुनः 40 या 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।